और अब हम आपका इंट्रोडक्शन वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस पत्रकार से करवाते हैं जिसने प्रधानमंत्री मोदी से भारत के लोकतंत्र पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया था। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका की वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। अभी वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में व्हाइट हाउस रिपोर्टर के तौर पर काम करती हैं। सबरीना सिद्दीकी पाकिस्तानी मूल की हैं। उनके पिता जमीर सिद्दीकी की पैदाइश भारत में हुई, लेकिन परवरिश पाकिस्तान में की गई। सबरीना की मां निशात सिद्दीकी भी पाकिस्तानी मूल की शेफ हैं, जबकि सबरीना के शौहर का नाम अली जाफरी है। सबरीना पाकिस्तान के लिए इमोशनल होकर सोचती हैं। वैसे सोचना भी चाहिए क्योंकि उनकी जड़ें वहां से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इससे उन्हें अपने सवालों के जरिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने का लाइसेंस मिल गया। सवाल पूछना सबरीना सिद्दीकी का धर्म भी है और कर्म भी है, लेकिन फिर उन्हें निष्पक्ष होकर नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तनविशता असरदार, तनविशता टैबलेट्स सवाल पूछना चाहिए। उन सवालों में भारत पाकिस्तान वाला एजेंडा नहीं होना चाहिए। उन सवालों में हिंदू मुस्लिम वाली सोच नहीं होनी चाहिए। वॉशिंगटन में जो सवाल पूछा गया उसमें निष्पक्षता नहीं थी। सबरीना सिद्दीकी के बाद आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भी एक बयान की टाइमिंग पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। वैसे टाइमिंग शब्द आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा, सियासत में भी इसे बहुत खास हथियार माना जाता है। ठीक उसी तरह कूटनीतिक बयानों की टाइमिंग भी बहुत अहम होती है। दरअसल गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में स्टेट विजिट के तहत सम्मानित किया जाना था, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बड़ी बड़ी डील होने वाली थी। उससे ठीक पहले बराक ओबामा द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल कर दिया गया। इस क्लिप में बराक ओबामा एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और ओबामा ने इस जवाब में जो कहा है वो कुछ खास कीवर्ड्स पर आधारित था, जैसे मुसलमानों पर अत्याचार, डेमोक्रेसी, तानाशाह, चीन और नरेंद्र मोदी। यही वजह है कि ओबामा के इस बयान से भी एजेंडाधारियों ने अपने मन को ठंडक पहुंचाने वाली कुछ बातों को उठा लिया और उनके इंटरव्यू की वीडियो क्लिप को इस मंशा से गोली की तरह चलाया कि यह भारत और अमेरिका की डील दोस्ती और डिप्लोमेसी पर भारी पड़ जाए। वैसे ये वही ओबामा है जो पीएम मोदी को कभी घनिष्ठ मित्र बताते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को रिफॉर्मर इन चीफ से लेकर मैन ऑफ एक्शन तक कहा। तो सवाल ये कि अचानक ओबामा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये वही ओबामा हैं जिनके राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए, और ये बात अमेरिकी रक्षा विभाग के डेटा के आधार पर खुद काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ने 2016 में बताई थी। अमेरिकी सेना के हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान मारे गए, जिनमें अधिकतर निर्दोष आम नागरिक थे। बावजूद इसके ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो ओबामा ही थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर दी, और उनकी नीतियों का नतीजा यह हुआ कि एक वक्त के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करके खूंखार तालिबान को सौंप दिया। जाहिर तौर पर ओबामा एक वैश्विक बुद्धिजीवी हैं और उनकी बातें, उनकी बौद्धिक बातों की पहुंच 40,000 किलोमीटर लंबी भूमध्य रेखा के विशाल दायरे में है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड डिरेल रहा हो, उनकी जुबान से लोकतंत्र की ठेकेदारी वाला बयान, वो भी एक खास सोची समझी टाइमिंग के साथ, शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। तो तमाम एजेंडाधारियों को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में सिर्फ 2 चीजें दिखाई दी। इनमें से एक है पाकिस्तानी मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी का सवाल, और दूसरा है ओबामा का इंटरव्यू जिसमें भारत और यहां के लोकतंत्र को लेकर कुछ खोखले प्रवचन दिए गए थे। एजेंडाधारी चाहते थे कि यह सारी चर्चा सबरीना के सवाल और ओबामा के इंटरव्यू पर ही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है।